जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 पाठ 4 आज्या गुरुनाम ही अविचारणीय के प्रश्न उत्तर। इससे पहले हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं। आशा है आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और अब चलते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो आइए। एक पदेन उत्तरत। सबसे पहले पहला प्रश्न हम देख लेते हैं जिसमें क्या है कि एक पद में हमसे उत्तर मांगा गया है। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न हमारे सामने आता है तो हमें क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ एक पद मतलब एक शब्द में ही हमें इसका उत्तर देना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। राजपुत्राः प्रसादे कई सह क्रीडन्ति स्म। अब देखिए यहाँ पर जो ये स्थूल पद होता है इसके स्थान पर हमें सिर्फ उत्तर लिखना है, बाकी हमें पूरे वाक्य में और कुछ नहीं लिखना। सिर्फ ये जो प्रश्नवाचक जो शब्द है इस वाक्य में, यहाँ पर इसके स्थान पर क्या आना चाहिए वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। जैसे राजपुत्राः प्रसादे कई सह क्रीडन्ति स्म। जो राजपुत्र थे वो प्रसादे मतलब महल में किनके साथ खेलते थे, तो किनके साथ खेलते थे? हम्म, वानरेभ्यः वानरों के साथ खेलते थे। राजगृहे कीदृशम मेषयूथम आसीत। राजघर में जो राजमहल था वहां पर कीदृशम मेषयूथम आसीत, कैसी मेषे थी, कैसी भेड़ बकरियां थी वहां पर, भेड़ जो थी वो कैसी थी? हम्म, बाल वाहन योग्यम, जिस पर कि बच्चे बैठकर घूम सकें ऐसी थी। जिह्वा लोलुपतया मेषः कुत्र प्रविशति स्म। जिह्वा की लोलुपता के कारण मतलब जो एक चटोरापन था उसके कारण जो मेष थी, जो भेड़ थी, वो कहाँ प्रवेश करती थी? कहाँ प्रवेश करती थी? हम्म, महान सम, महान जो उनकी रसोइयां थी वहां पर, है ना। के पाशा पाकशालाम प्रविष्टम मेषम ताड़यन्ति स्म। और कौन थे जो कि रसोई घर में प्रवेश करने पर भेड़ को, जो वहां पर जो भेड़ वहां पर प्रवेश कर जाती थी उसको क्या करते थे? ताड़यन्ति स्म, मारते थे उसको। कौन थे? हम इसको पाचकाहा भी कह सकते हैं और सूपकाराहा ये शब्द भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पाचकाहा रसोई या सूपकाराहा। ठीक है। केन जाज्वल्यमान शरीरः मेषः अश्वशालाम प्रविशति। कहते हैं किसके द्वारा जलते हुए शरीर वाली भेड़ ने अश्वशाला में प्रवेश किया। मतलब जो भेड़ थी उसका शरीर किससे जल रहा था? हम्म, वह नीना अग्नि के द्वारा जल रहा था, अग्नि से जल गया था ना। मेषस्य शितौ प्रलुठतः तृणेषु का समुत्थिता। कहते हैं मेषस्य मतलब जब भेड़ के शितौ प्रलुठतः भूमि पर लेटने पर, जब वो भूमि पर लेट गई तो तिनकों में का समुत्थिता, क्या प्रज्वलित हो गई, क्या वहां पर तिनकों में क्या प्रतिक्रिया हुई, उसमें क्या हुआ था वहां पर? हाँ, वहनी ज्वालाहा। जो वहनी ज्वाला अग्नि की जो ज्वाला थी वो वहां पर और भी प्रचंड हो गई, वो वहां पर फैल गई। किमर्थम अश्वाहा इतस्ततः अधावन। जो घोड़े थे वो किमर्थम किस लिए इधर उधर दौड़ने लगे, किस लिए दौड़ने लगे? हम्म,
ज्वालमालाम आकुलाह, अग्नि की माला से व्याकुल होकर, जो निरंतर अग्नि वहां पर फैलती जा रही थी जिससे घोड़े जलने लगे थे, उनसे व्याकुल होकर जो घोड़े थे वो इधर उधर दौड़ने लगे थे। केशाम वहनी दोषः कपीनाम मेदशा शाम्यति, कहते हैं किनके अग्नि के घाव कपीनाम मेदसा, बंदरों की चर्बी से क्या होते हैं, शाम्यति शांत हो जाते हैं। किसके होते हैं? हम्म, अश्वानाम, घोड़ों के जो घाव होते हैं जब वो अग्नि से जल जाते हैं और जो उसके घाव होते हैं वो बंदर की चर्बी से शांत हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तस्य आदेशम श्रुत्वा सर्वे कपयः भय त्रस्ताः जाता, तो कहते हैं किसका आदेश सुनकर सारे बंदर भय से त्रस्त हो गए? किसके आदेश को सुनकर? हम्म, राज्य, राजा के आदेश को सुनकर। केशाम आज्ञा अविचारणीया भवती, किसकी आज्ञा अविचारणीय होती है? किसकी आज्ञा होने पर हमें बिना कुछ सोचे समझे हुए कि हमारे हित में है ये मानकर किनकी बात हमें मान लेनी चाहिए? हम्म, गुरुजनानाम, गुरुजनों की आज्ञा को हमें बिना सोचे समझे हुए मान लेनी चाहिए। गुरुजन मतलब जो हमसे बड़े हैं, हमारा हित चाहते हैं, ऐसे लोग, ऐसे लोगों को गुरुजन कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? पूर्ण वाक्य उत्तरात, कहते पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। जिह्वा लोलुप्तया मेषः अहर्निशम किम करोति स्म, कहते हैं जिह्वा की लोलुपता के कारण मेषः माने जो भेड़ थी, अहर्निशम किम करोति स्म, वो दिन रात क्या करती थी? हम्म, तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या कहते हैं? कहते हैं कि जिह्वा लोलुपतया मेषः अहर्निशम, दिन रात वो क्या करती थी? महानसम प्रविश्य, रसोई घर में प्रवेश करके, यत पश्यति, जो कुछ भी देखती थी, तत् भक्ष्यति स्म, वो खा लेती थी। जो उसके सामने पड़ जाता था उसी को वो खा लिया करती थी। सूपकाराः मेषम कई वस्तु भी ताड़यन्ति स्म, कहते हैं जो रसोइये थे मेषम माने भेड़ को किन किन वस्तुओं के द्वारा मार दिया करते थे? तो ठीक है, आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा सूपकाराः मेषम काष्ठम मृण्मय भाजनम कांस्य ताम्रपात्रम वा यत् पश्यन्ति तेन ताड़यन्ति स्म, मतलब क्या करते थे वो? भेड़ को लकड़ी से, मिट्टी के बर्तन से, कांसे या ताम के, ताम्र मतलब तांबे के बर्तनों से, अथवा जो उनके हाथ में आ जाता था उससे क्या करते थे? जैसे ही भेड़ रसोई में घुसी, कुछ खाना शुरू किया, तो जो हाथ में आया वो ही उठाकर उनको मार दिया। मेषस्य सूपकाराणाम च कलहम अवेक्ष्य
वानर यूथपति ही किम अचिंतयत, ये है अगला प्रश्न। आइए देखते हैं, पहले इसका अर्थ देखते हैं। मेषस्य, भेड़ और जो रसोइये थे उनके कलह को देखकर वानर यूथपति, उनका जो वानरों के जो समूह का राजा था, किम अचिंतयत, उसने क्या सोचा, क्या सोचा? हम्म, तो उत्तर कैसे लिखेंगे? वानर यूथपति ही अचिंतयत, अचिंतयत उसने सोचा, यत की एतेषां कलहो न वानराणां हिताय इति। क्या क्या सोचा उसने? कि इनके कलह में वानरों का हित नहीं है। यदि ये दोनों लड़ते हैं तो जरूर ये बंदरों के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? मदोद्धताः कपयः वानर यूथ पतिम किम अवदन। तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? जो यूथपति थे उन्होंने वानरों को बुलाया और वानरों को बुलाने के बाद उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इन दोनों की झगड़े में क्या होगा, एक ना एक दिन हमारा नुकसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस राजमहल को छोड़कर हम कहीं और चलते हैं। लेकिन क्या हुआ? अब अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। मदोद्धताः कपयः वानर यूथपतिम किम अवदत। कहते हैं मद से उद्धत जो वानर, जो बंदर थे, उन्होंने वानर यूथपति को क्या कहा? उसने तो छोड़ के जाने के लिए कहा, लेकिन जो बंदर थे वो लालच के कारण उसको छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या उत्तर उन्होंने उसको दिया? हम्म, कपयः वानर यूथपतिम अवदन यत स्वर्ग समानोपभोगान विहाय अटव्याम चार तिक्त कटु कषाय। हम जो है, हम यहाँ पर हमें स्वर्ग के समान जो उपभोग मिलते हैं उनको छोड़कर अटव्याम माने जंगल में, शार तिक्त कटु कषाय और रूखे फलों को हम नहीं खाएंगे। ये उन्होंने उसको क्या किया? अपने जो समूह का नेता था उसको जवाब दिया। स विषादः राजा वैद्यान आहूय किम अकथयत। कहते हैं दुखी राजा ने वैद्य को बुलाकर क्या कहा? अब उसके बाद क्या हुआ? जब वो उनका जो नेता था वो वहां से चला गया। अब एक दिन क्या हुआ? जो राजा था उसकी जो अस्तबल था, जहां पर उसके घोड़े रहते थे, वहां पर आग लग गई। अब आग लगने के बाद राजा बड़ा दुखी हुआ। अब अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे? सविषादः, दुखी होकर राजा ने वैद्यों को बुलाकर क्या कहा? किम कथियत, क्या कहा? तो इसका उत्तर क्या होगा? राजा वैद्यान आहूय अकथयत। राजा ने वैद्यों को बुलाकर कहा
यत हा हा दग्धा में घोटकाः कथं रक्षणीयाः। सपदि अर्थात शीघ्रम और उपायम क्रियताम, जल्दी ही इसका उपाय करो। मेरे जो घोड़े हैं वो जल गए हैं और उनकी रक्षा कैसे की जाए, बहुत जल्दी से इसका उपाय करो। राजा देशम श्रुत्वा भयस्त्रस्ताः कपयः किम अचिंतयन्, राजा के आदेश को सुनकर भय से त्रस्त जो वानर थे उन्होंने क्या सोचा? क्या सोचा? हम्म। कपयः अचिंतयन् हा हताः वयम, हाँ हताः वयम, हम तो मारे गए। क्या हुआ? अवधीरिताः अस्माभिः अवधीरिताः अस्माभिः गुरुजनोपदेशाः, हम लोगों के द्वारा जो हमारे गुरु थे उनका उपदेश नहीं माना गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर आकर उन्हें अपनी गलती का क्या हुआ, एहसास हुआ। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न, अभी तो इसी के बचे हुए हैं। केशाम उपदेशाः नैव अवधीरणीयाः, कहते हैं किनके उपदेशों की हमें नैव अवधीरणीयाः कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो किसकी नहीं करनी चाहिए? हाँ, गुरुणाम उपदेशाः नैव अवधीरणीयाः, कहते हैं गुरुणाम उपदेशाः, गुरुजनों के जो उपदेश होते हैं उनका हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, उनकी अवमानना नहीं करनी चाहिए, उनका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। नरः कीदृशम गृहम दूरतः परिवर्जयेत, कहते हैं मनुष्य को कैसे घर को दूर से ही छोड़ देना चाहिए, कैसे घर को किसी मनुष्य को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो क्या होगा इसका उत्तर? यस्मिन् गृहे नित्यम अकारणः कलह भवति। हम्म, तादृशम गृहम दूरतः और परिवर्जयेत, कहते हैं ऐसे घर को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। कैसे घर को? जिस घर में रोज बिना कारण के ही कलह होती हो, मतलब लड़ाई झगड़ा होता। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कहते हैं नीचे दिए गए वाक्यों में स्थूल पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो देखिए इसका नियम क्या है, वही एक बहुत ही साधारण सा नियम है कि जो स्थूल पद हैं वाक्य में, उसमें जो विभक्ति जो वचन है वही विभक्ति वही वचन हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की हम वहां पर लगा देते हैं। साथ ही साथ
हम ये भी देखते हैं क्या पुल्लिंग है तो पुल्लिंग शब्द रूप, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के शब्द रूप और नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग के शब्द रूपों का हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, उन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब पहले इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। राजपुत्राः वानरयूथम भोज्य पदार्थैः पुष्टिम नयन्ति स्म। इसका प्रश्न क्या बनेगा? राजपुत्राः वानरयूथम कैः पुष्टिम नयन्ति स्म। तो हमने भोज्य पदार्थ ही की जगह पर यहाँ पर क्या लिया? कैः। भोज्य पदार्थों के द्वारा, किन के द्वारा? हमारा प्रश्न बन गया। ठीक है। आइए आगे इसी तरह के और प्रश्न बनाते हैं। अश्वाः प्राण त्राणाय इतस्ततः अधावन। जो अश्वाह घोड़े थे वो प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर दौड़े। देखिए एक बात का ध्यान और रखिएगा आप लोग, क्या कि पहले जो ये वाक्य दिए गए होते हैं इनके अर्थ को जरूर समझ लें। कई बार क्या करते हैं बच्चे, जैसे मैंने आपको बोला ना कि भाई आपको क्या करना है, जो रेखांकित शब्द है या जो ये मोटा छपा हुआ जो शब्द होता है इसमें जो विभक्ति वचन है आप उसी को वही विभक्ति वही वचन प्रश्नवाचक शब्द की लगा दें। तो बच्चे बगैर अर्थ को समझे हुए बस जल्दी से पढ़ा और जैसे यहाँ पर त्राणाए है तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया प्रश्नवाचक शब्द की। लेकिन पहले अर्थ को समझना आवश्यक है। यदि आप अर्थ को समझेंगे तभी आप सही शब्द का प्रयोग कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि विभक्ति के स्थान पर हमें प्रत्यय शब्दों का या फिर हमें अव्यय शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन वो कैसे समझ में आता है? वाक्य के अर्थ को समझकर। तो वाक्य के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। और वाक्य के अर्थ को कैसे समझेंगे? पाठ को अच्छे से समझकर। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। एक बात सच है कि पढ़ाई करना कभी भी शॉर्टकट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अगर आप वास्तव में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है। आइए चलते हैं। अश्वाह प्राण त्राणाय इतस्ततः अधावन। तो जो घोड़े थे वो प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर भागे या दौड़े। तो प्राण त्राणाय, प्राणों को बचाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो चतुर्थी विभक्ति है, लेकिन अगर हम इसका प्रश्न बनाए तो क्या होगा? घोड़े किस लिए इधर उधर भागे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फिर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे? किमर्थम, किस लिए? किस लिए इधर उधर भागे? प्राणों को बचाने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया? अव्यय शब्द का प्रयोग कर लिया। राजा वैद्यान आहूय अश्वरक्षार्थम अपृच्छत। राजा ने वैद्यों को बुलाकर अश्वों की रक्षा के लिए पूछा। तो किनको बुलाया? कान आहूय, किसको बुलाकर? वैद्यों को बुलाकर। यहाँ पर हमने प्रश्नवाचक शब्द का रूप चलाया। वैद्यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, कान द्वितीय विभक्ति बहुवचन। सूपकारेण मेषः अर्धज्वलित काष्ठेन ताड़ितः। सूपकार के द्वारा अर्थात रसोइये के द्वारा भेड़ को आधी जलती हुई लकड़ी से मारा गया। अर्धज्वलित काष्ठेन। तो यहाँ पर देखिए तृतीय विभक्ति, तो यहाँ पर भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे, केन। ठीक है। केन ताड़ितः, अर्धज्वलित काष्ठेन ताड़ितः। प्राज्यः कलह युक्तम गृहम दूरतः परिवर्जयेत। कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कलह से युक्त घर को दूर से ही छोड़ देता है। तो कौन छोड़ देता है? कह, प्राज्यः। ठीक है। तो इसके उत्तर में क्या आ जाएगा? कह। मतलब इसका जो प्रश्न हम बनाएंगे प्राज्यः के स्थान पर कह का प्रयोग करके बनाएंगे। सूर्योदय तमह नश्यति। सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। तो सूर्योदय होने पर क्या नष्ट हो जाता है? कह नश्यति, अंधकारः नश्यति, तमह नश्यति, अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्वलन मेषः अश्वशालाम प्रविशति। तो कहते हैं अश्वशालाम प्रविशति, जलती हुई जो भेड़ थी उसने अश्वशाला में प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया?
अश्वशाला में प्रवेश किया। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जो ये कैपिटल लेटर थे, बोल्ड जो लेटर थे, इनके स्थान पर हमने प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण किया। परीक्षा में आप क्या करेंगे, पूरे पूरे प्रश्नों को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हमने समझने के लिए सिर्फ क्या किया है, प्रश्नवाचक शब्दों को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधोलिखितान प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरात, कहते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। अब देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, वैसे अधिकतर क्या होता है कि सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाता। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं प्रश्न पत्र में सीधे नहीं पूछे जाते, लेकिन कैसे पूछे जाते हैं, जो आपका पठित गद्यांश होता है उसके माध्यम से पूछे जाते हैं। तो उसका अभ्यास कैसे होगा, इन प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, तो इनको भी प्रत्येक पाठ में इस तरह के प्रश्न जरूर दिए गए होते हैं, तो इनका अभ्यास भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए चलते हैं। अधोलिखितान प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, कहते हैं जो नीचे दिए गए प्रश्न है इनका यथा निर्देश, जैसा निर्देश है वैसा इनका उत्तर दे दीजिए। चलिए ठीक है, दे देते हैं। कस्मिंश्चित नगरे चंद्रो नाम भूपति प्रतिवसति स्म, किसी नगर में चंद्र नाम का राजा रहता था। अत्र क्रिया पदम किम, यहाँ पर सिर्फ क्रिया पूछी है, तो क्या है, प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति स्म, ये हो गई इसकी क्रिया। एवं विचार्य सह यूथपः सर्वान कपीन आहूय रहसी अवदत्, ऐसा विचार करके सह माने उसने, यूथपः अपने झुंड से, सर्वान कपीन सारे जो बंदर थे उनको बुलाकर एकांत में कहा। अत्र कपीन पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, कहते हैं कपीन पद का विशेषण पद बताइए। तो क्या है, कपीन का विशेषण है सर्वान, सर्वान। ठीक है, मदोद्धताः कपयः प्रहस्य अवदन्, अस्मिन् वाक्ये किम कर्तृपदम प्रयुक्तम, तो देखिए यहाँ पर कर्ता पूछा है अवदन, किसने कहा, कपयः, कपयः। ठीक है, हा दग्धाः मे घोटकाः कथम रक्षणीया, अरे मेरे जो घोड़े जल गए हैं उनकी रक्षा कैसे की जाए। वाक्य अस्मिन् अश्वाः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, कहते हैं इस वाक्य में अश्वाः इस अर्थ में किस पद का प्रयोग किया गया है, तो किसका प्रयोग किया गया है, घोटकाः, घोटकाः माने जो घोड़े होते हैं, है ना। मेषः महानसम प्रविश्य यत पश्यति तद भक्ष्यति, जो भेड़ थी वो महानसम रसोई घर में प्रवेश करके जो देखती थी वो खा लेती थी। अत्र निर्गत्य पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, निर्गत्य अर्थात प्रविश्य, निर्गत्य का विलोम पद क्या है, प्रविश्य। ठीक है, ज्वालमालाकुलाः पदस्य विशेष्य पदम पाठात चित्वा लिखत, कहते हैं ज्वालमालाकुलाः अग्नि की जो माला थी उससे व्याकुल, अग्नि की माला से जो व्याकुल थे, कौन थे, अश्वाह, अग्नि की माला से व्याकुल कौन थे, अश्वाह माने घोड़े। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, क्या कहते हैं, स्तंभे विशेषण पदानी, क स्तंभे विशेषण पदानी, ख स्तंभे च विशेष्य पदानी दत्तानी, क स्तंभ में विशेषण पद दिए गए हैं और ख में विशेष्य पद दिए गए हैं। तेषाम समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, उनका उचित मेल करके लिखिए। चलिए ठीक है, आइए इनको मिला लेते हैं। कुवाक्यांतम, तो कुवाक्यांतम बुरे वाक्य से क्या नष्ट हो जाती है, सौहृदम मित्रता नष्ट हो जाती है, बुरा बोलने से मित्रता नष्ट हो जाती है। मदोद्धतः, मद से उद्धत कौन थे, कपयः वानर थे। ऊर्णा प्रचुरः, कौन थी भाई ऊर्णा प्रचुर, किसके शरीर पर बहुत सारी ऊन थी, किसके शरीर पर थी,
मेष के शरीर पर। पूरा जानता नहीं बुरे राज्य से क्या नष्ट हो जाता है? हम्म राष्ट्राणी। मृणमयम, मृणमय मिट्टी के बने हुए क्या? भाजनम बर्तन। कलहांतानी, कलह से नष्ट हो जाते हैं क्या? नष्ट हो जाते हैं कलह से? हरम्याणी मतलब जो राजमहल होते हैं वो। साश्रु नयन, अश्रुपूर्ण नयनों से। कौन? किसकी आंखों में आंसू आ गए थे? यूथपति की, जब सारे वानरों ने साथ जाने से मना कर दिया था। कुकर्मांतम, बुरे कर्मों से अंत हो जाता है। किसका? यश का। मनुष्य की जो अच्छी कीर्ति होती है, जो उसकी अच्छी इमेज होती है, उसका जो अंत होता है बुरे कर्मों से हो जाता है। जब कोई बुरे कर्म करता है, गलत कार्य करता है, तो उसके जो अच्छे किए गए कार्य होते हैं ना, जो उसकी अच्छी इमेज होती है, वो समाप्त हो जाती है। ठीक है? आइए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। इसका पहले अभाग। स्थूलाक्षराणि सर्वनाम पदानी कस्मै प्रयुक्तानि। कहते हैं स्थूल अक्षर में सर्वनाम जो पद हैं वो किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? समक्षम प्रदत्त स्थाने लिखत। कहते हैं सामने जो स्थान दिया गया है वहां पर आप इसको लिख दीजिए। चलिए लिख लेते हैं। अस्माकं विनाश कारकः भविष्यति, हमारे विनाश का कारण होगा। कौन? वानरेभ्य। ये वानरों के लिए प्रयोग किया गया है अस्माकं शब्द जो है। अस्माकं शब्द किसके लिए प्रयोग है? वानरों के लिए। ये हमें यहाँ पर बताना है। अब आगे देखते हैं। तस्य पुत्राः वानरैः सह क्रीडन्ति स्म। अब ये तस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसके लिए है भाई? नृपाय, राजा के लिए है। एतेषाम कलह न वानराणाम हिताय। इनकी जो लड़ाई झगड़ा है ये वानरों के हित में नहीं है। तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? हम्म मेषाय और सोपकारेभ्यः। मेष और सूपकारों के लिए। किसके? एतेषाम मेषाय सूपकारेभ्यः च। मेष और सूपकारों के लिए ये प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर च। और आगे सर्वेशम संशय न भवे। तो यहाँ पर सर्वेशम किसके लिए प्रयोग किया गया है? हम्म वानरेभ्यः। किसके लिए? वानरों के लिए। वयम अटव्याम रुक्ष फलानि नैव भक्षिष्यामः। हम जो हैं वो जंगल में रूखे सूखे फल नहीं खाएंगे। ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? क्या? वयम वानरेभ्यः, वानरों के लिए। अहम तो वनम गच्छामि। ये अहम किसके लिए प्रयोग है? हम्म यूथ पतये, जो उस झुंड का राजा था। ठीक है। हाँ, दग्धा में घोटकाहा। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? में। तो ये किसके लिए प्रयोग है? हम्म नृपाय, राजा के लिए। अवधीरिताः अस्माभिः गुरुजनोपदेशाः। अवधीरिताः, हमने अवहेलना कर दी। किसकी? गुरुजनों के उपदेश की। तो अस्माभिः ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? हम्म वानरेभ्यः। ठीक है। यूयम अस्य कुपरिणामम न जानीत। तुम इसके कुपरिणामों को नहीं जानते। तो यूयम शब्द किसके लिए प्रयोग है यहाँ पर? वानरेभ्यः। देखिए, ये जो हमारा प्रश्न है इसमें हमें क्या करना था? सर्वनाम शब्दों को देखना था और वो सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाना है ये हमें यहाँ पर बताना था। ठीक है। और हमने क्या किया? पहले वाक्य में सर्वनाम शब्दों को देखा। हालांकि यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द हैं वो क्या है? पहले से ही मोटे अक्षरों में छपे हुए हैं।
तो इसलिए हम उन्हें पहचान भी सकते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि पेपर में वो मोटे अक्षरों में ना आए, तो हमें क्या करना होगा? वाक्य में पहले सर्वनाम शब्दों को पहचानना होगा और फिर हम उसके उत्तर को लिखेंगे। ठीक है? अब इसका आ भाग है, आइए इसको भी देख लेते हैं। कोष्ठकात् समुचितम पदम विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कहते हैं कोष्ठक से समुचित पद को विचित्य माने चुनकर रिक्त स्थानों में आप इसको लिख दीजिए। चलिए देखते हैं। नगरे चंद्र भूपति ही प्रतिवसति स्म। नगर में चंद्र नाम का राजा रहता था। तो कस्मिंश्चित किसी नगर में। ठीक है, कस्मिंश्चित किसी नगर में। एव राजगृहे मेष यूथम अपि आसीत। अब देखिए, राजघर में भेड़ों का झुंड भी था। तो राजघर में यहां पर क्या होगा? तस्मिन। तस्मिन क्यों आया? तस्से क्यों नहीं आया? क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? राजघर की बात हो रही है और राजघर में क्या है? सप्तमी विभक्ति है। इसलिए हमने क्या हुआ? उसका जो विशेषण था या उसके लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया था उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। ठीक है? अहनि सह मेषः महानसम प्रविशति। अहनि किसी भी दिन क्या हुआ? उसने जो भेड़ थी महानसम रसोई में प्रवेश करती है। किसमें? अन्यस्मिन किसी एक दिन के बारे में बात हो रही है। अन्यस्मिन किसी एक दिन क्या हुआ? उस भेड़ ने रसोई में प्रवेश किया। शितौ प्रलुठतः तृणेषु अग्निज्वाला समुत्थिताः। भूमि पर लेटने पर क्या हुआ? तृणेषु जो तिनके थे, जो घास वहां पड़ी हुई थी, वहां पर अग्नि की ज्वाला समुत्थिताः माने प्रज्वलित हो गई, भड़क उठी। तो तस्याः। मेष स्त्रीलिंग में प्रयोग हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर तस्याः चुना है। भयस्त्रस्ताः कपयः अचिंतयन्। भय से त्रस्त जो बंदर थे उन्होंने सोचा। तो देखिए, कपयः जो शब्द है वो पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? सर्वे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, घटनाक्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लेखनीयानि। कहते हैं घटनाक्रम के अनुसार नीचे लिखे गए वाक्यों को पुनः लिखिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इनको ध्यान से पढ़ना है और इनको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा? सबसे पहले जो वाक्य आना चाहिए वो होगा हमारा, भूपतेः चंद्रस्य पुत्राः वानरान् भोज्य पदार्थैः पुष्टिम नयन्ति स्म। ये हो गया हमारा 1 नंबर। इसके बाद दूसरा वाक्य क्या होगा हमारा? राजगृहे बाल वाहन योग्य मेषः जिह्वा लोलुपतया महानसम प्रविश्य भोजनम खादति स्म। ये हो जाएगा हमारा दूसरा वाक्य। अब तीसरे वाक्य के लिए क्या होगा? इससे आगे का देखते हैं। राजघर में बाल वाहन योग्य जो भेड़ थी वो जीवा के मतलब अपनी जीभ के लालच के कारण रसोई में प्रवेश करती थी और वहां पर जो कुछ भी मिल जाता था उसको खा लेती थी। और जो सूपकार थे, वहां के जो रसोइये थे, वो उसको क्या करते थे? देखते के साथ ही किसी ना किसी चीज से मार दिया करते थे। अब जब जो उनका यूथ पति था उसने उनके झगड़े को देखा और फिर क्या हुआ? उसने राजभवन को छोड़ने के लिए कहा। किसको? वानरों को, है ना? सूपकारैः नित्यं ताडितं मेषं दृष्ट्वा वानर यूथपः वानरान राजभवनम त्यक्तुम अकथयत। राजभवन को छोड़ने के लिए कहा। ये हो गए हमारे 3। अब आ जाते हैं हम चौथे नंबर पर। चौथा नंबर क्या होगा? चौथा नंबर होगा, रसना स्वाद लुब्धाः मदोद्धताः मर्कटाः तद राजभवनम त्यक्तुम न स्वीकृतवन्तः। कहते हैं रसना के स्वाद के लोभी, जीभ के स्वाद के लोभी, जो मद से उद्धत, मद से भरे हुए जो कौन थे? वानर थे, उस राजभवन को छोड़ने के लिए
तैयार नहीं हुए। ठीक है, नहीं तैयार हुए। अब इसके बाद फिर क्या हुआ? अन्यस्मिन अहनि सह मेषः सूपकारेण अर्धज्वलित काष्ठेन ताड़ितः। उसके बाद एक दिन उस भेड़ को सूपकार ने जलती हुई लकड़ी से क्या किया? ताड़ितः, उसको ताड़ित किया, अर्थात उसको मारा। अब इसके बाद जब वो लकड़ी से मारने के बाद उसके बालों में आग लग गई तो उसने क्या किया? भेड़ ने ज्वलन सह मेषः अश्वशालाम प्रविष्टः, जलती हुई इस मेष ने अश्वशाला में प्रवेश किया। परिणामतः उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दग्धाः अश्वाः प्राण त्राणाय अधावन, और जो जलते हुए घोड़े थे वो अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर क्या हुआ? भागने लगे। उसके बाद राजा राजवैद्यम आहूय अश्वरक्षायै न्यवेदयत, राजा ने राजवैद्य को बुलाकर घोड़ों की रक्षा का निवेदन किया। जब घोड़ों के शरीर जले, उनमें घाव हो गए, तो राजा बहुत दुखी हुआ और फिर उसने घोड़ों की चिकित्सा को जानने वाले वैद्यों को बुलाया और उनसे अपने घोड़ों को सही करने के लिए क्या हुआ? प्रार्थना की, निवेदन किया। और सबसे अंत में 8वां नंबर, भयस्त्रस्ताः कपयः, जो भय से त्रस्त कपि थे, जो वानर थे, गुरुजनोपदेशस्य अवधीर्णात् पश्चातापम कृतवन्तः, गुरुजन के उपदेशों की अवहेलना करने के कारण पश्चाताप करने लगे, पश्चाताप करने वाले हुए। क्यों? क्योंकि जो वैद्य था उसने क्या कहा? उसने कहा कि बंदर की चर्बी से घोड़ों के घाव को ठीक किया जा सकता है, और फिर राजा के आदेश पर उन बंदरों की चर्बी क्या हुआ? घोड़ों के घाव पर लगा दी गई, है ना? चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अधा समस्त पदानि विग्रह दत्ता, कहते हैं यहाँ पर समस्त पदों का विग्रह दिया गया है। उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदानि लिखत, कहते हैं उदाहरण का अनुसरण करके समस्त पद को लिख दीजिए। चलिए देख लेते हैं। विग्रह यहाँ पर है, समस्त पद यहाँ पर है और यहाँ पर उसका समास का नाम दिया हुआ है। चलिए, मेषाणाम मध्य, मेष मध्य षष्ठी तत्पुरुष। वानराणाम हिताय, वानर और हिताय। प्राणानाम त्राणाय, अर्थात प्राण त्राणाय, ये भी समस्त पद हो गया। कपीनाम मेधसा, कपि मेधसा। राज्य आदेशम, राजादेशम। जिह्वायाः लोलुप्तया, जिह्वा लोलुप्तया। अश्वानाम नाशः, अश्वनाशः। यूथस्य पतिः, यूथपति ही। देखिए क्या हुआ यहाँ पर? हमने क्या किया? इन दो पदों के, इन दो पदों में हमने क्या किया कि पहले पद की विभक्ति को हटाकर उसको दूसरे पद से मिला दिया, और यही क्या होता है? समास होता है। तो हमने क्या हुआ? इसका समस्त पद बना दिया। प्रथम पद की विभक्ति को हटाकर दूसरे पद में उसको जोड़ दिया। और ये कौन सा समास है? सारा षष्ठी तत्पुरुष समास। ये सारे समास ही किसके उदाहरण हैं? षष्ठी तत्पुरुष के। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अब आता है प्रश्न नंबर 9। अधः मंजूषायाम प्रत्येक शब्दस्य त्रीणि समानार्थकानि पदानि दत्तानि तानि चित्राणाम समक्षम लिखत। कहते हैं यहाँ पर मंजूषा में प्रत्येक शब्द के 3 समानार्थक पद दिए गए हैं। तानि चित्राणाम समक्षम लिखत, और कहते हैं उनको चित्रों के समक्ष आप लिख दीजिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? चित्र वानर का दिया गया है। इसके लिए कौन कौन से 3 शब्द हैं यहाँ पर? एक है मरकट,
दूसरा क्या है कपि और तीसरा क्या है वानरः। तो चलिए लिखते हैं वानरः और मर्कट और कपिहि, मर्कटः कपिहि। ठीक है। अब क्या है राजा, राजा को क्या कहते हैं भूपति ही। ठीक है। और क्या कहते हैं राजा भी कहते हैं और क्या कहते हैं नृपः। उसके बाद आ जाता है क्या है अग्नि। तो पहला शब्द तो क्या है अग्नि ही। फिर दूसरा क्या है वहनी, वहनी और फिर क्या है अनलः। ठीक है वहनी। और अब चलते हैं आगे। आगे क्या है इसमें आगे भी दो चित्र और हैं जिनका हमें क्या करना है इनके भी हमें पर्यायवाची लिखने हैं। चलिए ये क्या है पाचक। तो क्या होगा पाचक के नाम एक होगा सूपकारः। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पर दूसरा है यहाँ पर पाचकः और औदनिकः। ठीक है। अब उसके बाद क्या है अब बचा हमारा घोड़ा। इसको क्या क्या कहते हैं एक तो हो गया इसका नाम अश्वः, एक हो गया हयः और एक क्या है होटकः। ठीक है। आइए आगे देखें अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 अधोलिखितानां पंक्तिनां शुद्धम भावार्थम चिन्हेन चिन्ही क्रियताम। कहते हैं नीचे दी गई पंक्ति में शुद्ध भावार्थ जो है उसको सही के चिन्ह से चिन्हित कीजिए। ठीक। चलिए एतेषाम कलहो न वानराणाम हिताय। कहते हैं इन दोनों का जो कलह है ये वानरों के हित में नहीं है। तो यहाँ पर इस वाक्य की सही व्याख्या इन तीनों में से किस में दी गई है वहां पर हमें क्या करना है सही का निशान लगाना है। हम्म मेषस्य सूपकारैः सह दैनन्दिनः कलह वानराणां विनाशकारणं भविष्यति। मेष और सूपकारों के साथ जो दैनन्दिनः कलह जो ये रोज का कलह है ये वानरों के विनाश का कारण हो जाएगा। तदगृहम तदगृहम जीवितम वांछन दूरतः परिवर्जयेत। कहते हैं ऐसे घर को जो जीने की इच्छा करने वाला व्यक्ति है उसे दूर से ही छोड़ देना चाहिए। किस घर को कैसे घर को यस्मिन गृहे महान कोलाहलः वर्तते धनमिच्छन् नरः तस्मात् गृह नहीं। यत्र गृहे नित्यम सुखमयम जीवनम अस्ति नहीं। यस्मिन गृहे नित्यम विवादः भवति जिस घर में रोज लड़ाई होती है। ऐसे घर को जो सुख से जीना चाहते हैं वो लोग छोड़ देते हैं। अगला क्या है प्रश्न रसना स्वाद लुब्धाः यूयम अस्य सुखस्य कुपरिणामम न जानीत। अर्थात अब देखते हैं इसका क्या होगा सही व्याख्या कहाँ पर दी गई है। जिह्वा स्वाद लोभेन मेषः महानस प्रवेशस्य दुष्परिणामम न जानाति अतः अवश्यमेव दंड प्राप्स्यसि। नहीं ये नहीं हो सकता। यूयम सर्वे वानराः जिह्वा स्वादवशाः लोलुपाः अतः अस्य क्षणिक सुखस्य दुष्परिणामं न अवगच्छत् यत अनेन युष्माकं विनाशः भविष्यति। ये ही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक और है इसी का भाग क्या हा हंतः वयम अरे हम सब तो मारे गए। अवधीरिता अस्माभि गुरुजनोपदेशाः हमने गुरुजन के उपदेश का क्या किया है अवहेलना की है। तो किसने कहा था ये वानराः पश्चातापम कुर्वन्ति। वानर जो है वो पश्चाताप करते हैं। वानरों के द्वारा ही तो कही गई है ये पंक्ति है ना। स्वगुरुजनस्य यूथपतेः उपदेशानाम अस्माभिः अवहेलना कृतः अतः वयम विनाशोन्मुखाः। ठीक है।
इसलिए क्या है, हमने अपने गुरुजन के उपदेश को नहीं माना, इसलिए आज हम क्या है, विनाशोन्मुख हो गए हैं। आज हमारा जो है नाश जो है वो सामने आ गया है। अब है प्रश्न नंबर 11। अधोलिखित पंक्तिषु स्थूलाक्षर पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्धम अर्थम चिनुत। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है। कहते हैं स्थूल अक्षर का जो स्थूल जो पद है उसमें हमें क्या करना है, उसका शुद्ध अर्थ चुनना है। जैसे महानसम, तो महानस किसको कहते हैं, पाकशालाम, पाकशाला को, रसोई घर को। कलहांतानी हरमयाणी को वाक्यांतम च सोहृदम, कहते हैं हरमयाणी, हरमयाणी किसको कहते हैं, राजभवन को। राजभवन कलह से नष्ट हो जाते हैं और मित्रता जो होती है वो किससे नष्ट हो जाती है, कुवाक्यांतानी, बुरा बोलने से। अन्यस्मिन अहनि महानसम प्रविष्टः मेषः सूपकारेण ताड़ितः, तो अहनि, अहनि माने क्या, दिन में, दिवसे। तस्य शितौ प्रलुठतः तृणेषु वह्नि ज्वाला समुत्थिताः। शितौ अर्थात भूमौ, भूमि पर। जब उस भेड़ के शरीर में आग लग गई थी तो वो अपनी अग्नि की ज्वाला से, अग्नि के ताप को बचाने के लिए, उससे बचने के लिए जमीन पर लेट गई। कहाँ, घुड़शाला में, घोड़ों के अस्तबल में जाकर। सपदी उपाय क्रियताम, सपदी मतलब झटीती, शीघ्रता से, जल्दी से। अब आता है प्रश्न नंबर 12। रेखांकित पदानाम समस्त पदम विग्रहम व लिखत, कहते हैं रेखांकित पदों का या तो समस्त पद लिख दीजिए या विग्रह लिख दीजिए, जैसी आवश्यकता है वैसा आपको यहाँ पर क्या करना है, करना है। जैसे कस्मिंश्चित नगरे चंद्रो नाम भूपति ही, अब यहाँ पर क्या है, ये समस्त पद है तो हमें क्या करना है, इसका विग्रह लिखना है। भुवः पति ही, ठीक है, ये हुआ इसका उत्तर। अब क्या है, राजपुत्राः वानर क्रीडारताः वानराणाम यूथः, वानराणाम यूथः, तो क्या होगा, वानर यूथः, वानरों का झुंड। तेषां मेषाणां मध्ये एकः मेषः जिह्वा लोलुपः आसीत्, मेषाणां मध्ये, तो मेष मध्य, ये हो गया इसका समस्त पद, है ना, ये क्या है, इनके समास। एकः मेषः जिह्वा लोलुपतया, अब देखिए जिह्वा लोलुपतया, इसका हमें क्या करना है, समास विग्रह करना है। तो जिह्वायाः और लोलुपतया, जिह्वा की लोलुपता के कारण, जिह्वायाः लोलुपतया, षष्ठी विभक्ति है ना, षष्ठी तत्पुरुष। एतद राज्य भवनम परित्यज्य वनम गच्छामः, राज्य भवनम, तो क्या होगा, राजभवनम, राज्य भवनम राजभवनम। जाज्वल्यमानं शरीरम यस्य सः मेषः अश्वशालाम प्रविशति, तो कहते हैं जलते हुआ शरीर है जिसका, वह मेष, तो कौन, जाज्वल्यमानं शरीरम यस्य सः। तो क्या बनेगा, जाज्वल्यमान शरीरः, है ना, जाज्वल्यमान शरीरः मेषः अश्वशालाम प्रविशति स्मः, उसने क्या किया, अश्वशाला में प्रवेश किया। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 4, कक्षा 10 के पाठ 4 की हमने क्या किया, अभ्यास प्रश्न किए, उसके प्रश्नों को समझा, उत्तर किस प्रकार दिया जाना चाहिए इसको समझा, और फिर उत्तरों को देकर उनका अभ्यास भी किया। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।